चलिए जय श्री गणेश करते हैं। यहाँ तो जो सोशल साइंस का प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम हुआ है, चलिए इसमें देखते हैं कि जो कोई भी सेट हो, आपका एफ सेट हो, ये सेट हो या बी सेट हो, सभी सेट का हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका स्कोर मालूम चल जाएगा कि आप लोग कितना सही करके आए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ फर्स्ट वाला सवाल कर रहा है कि सबसे लंबा जलमार्ग कौन है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, इसको देख लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला सवाल का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा। और सेकंड सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कैंगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। कैंगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी लगाया। तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पे अगला सवाल है, भारत में कितने सार्वजनिक तेल परिष्करण केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18। अगला ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो असम का डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी मारे तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। रोपण फसल इनमें से कौन है। चाय, रबड़, गन्ना या सभी। तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मारे तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग स्कोर गिनते रहिए कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं। चलिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन अगला 8 नंबर क्वेश्चन को, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। बहुत ही लाजवाब सवाल है, पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर अगर डी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। चलिए यहाँ पे ये सवाल था, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कौन किया था। तो रामविलास पासवान। ऑप्शन नंबर ए मारा है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। सभी सवालों को देखने वाले, इसमें सवाल क्रम से नहीं भेजा गया, इसलिए चलिए सभी सवालों को देखेंगे। चलिए, दबाव समूह करा निम्न कौन दबाव समूह नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। बीजू किसे, उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पादन में कुल योगदान किसका है सबसे ज़्यादा। तो सेवा क्षेत्र का भी वर्तमान में 54% योगदान है। 17 का हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। तो ऑप्शन नंबर लगान, मजदूरी, ब्याज या मिश्रित है। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या है या मजदूरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता में सबसे कम होती है। तो मुद्रा अगर रहेगा तो तरलता में बहुत ही, किसमें संपत्ति में तरलता बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर मुद्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जवाहर रोजगार परियोजना की शुरुआत कब हुआ था। तब 1988 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगला, निम्न में किस गठन परिषद विकास राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है। यहाँ देखते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। 1991। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगला, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो मैंने बदला किसने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। यहाँ निम्न में कौन त्रिस्तरीय ढांचा है। सहकारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। तो किसमें नहीं शामिल है। जीडीपी, एनएनपी या सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय आर्थिक सुधारों को किसे शामिल किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यहाँ भी डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले तरह सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल ही बहुत ही लाजवाब सवाल है। निम्नलिखित में कौन जर्मनी का चांसलर था। तो जर्मनी का चांसलर कौन था। यहाँ मेजनी था या बिस्मार्क था, हिगोल था। तो जर्मनी का चांसलर कौन था, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला, नेपल्स क्रांति कब हुआ था। 1821। अगला, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है। तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी मारे तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्कोर गिनते रहिए कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। चलिए साथियों ये वाला सवाल को भी देख लेते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी मारे तो आपका बिल्कुल सही है। अगला, क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। तो वित्त, शिक्षा, ऊर्जा। तो वित्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में किसका प्रभाव बढ़ा था? पूंजी और प्रौद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का प्रभाव बढ़ा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग गिनते रहिए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अगला लड्डू जैसा सवाल है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर ए लगाए तो आपका बिल्कुल सही है। आसवान बांध नील नदी पर बनाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला 2011 में जनगणना के जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान था? तो द्वितीय स्थान था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत जल मड और श्रीलंका के बीच कौन है? तो पाक जल मड है। ऑप्शन नंबर ए मारे तो आपका बिल्कुल पाक जल मध्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग में कौन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन से आयोजित हुआ था? चलिए तो ये सवाल देख लेते हैं। 61 नंबर 61, मूंगफली किस प्रकार का फसल है? तो ये खड़ी फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जायद नहीं होगा। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का द्वितीय स्थान है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सर साथियों, क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा 63 का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है आपका। अगला, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता? तब जोन 2 में आ जाएगा। अगला सवाल 51 नंबर देखिए, बहुत ही लड्डू जैसा सवाल। मुझे विश्वास है कि ये सवाल सभी विद्यार्थियों का सही होगा। किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है, कोसी को नहीं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। चलिए इस सबको सवाल को भी देख लेते हैं। इससे सवाल छुटा हुआ था, पंचायती राज व्यवस्थाओं के विघटन मतलब 6 मंथ हो जाएगा। 6 माह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य को काटकर मेघालय का गठन किया गया था? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 12 का देख लेते हैं कि मेघालय किसको काट कर बनाया गया था? तो असम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारे तो आपका बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए मारे तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी मारे तो बिल्कुल सही है। लाला हरदयाल ने किस पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का। ऑप्शन नंबर बी मारे तो आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कौन सा अधिनियम था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए माता रानी से विनती करते हैं जो इस चैनल पर पहली बार विजिट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उनका ना फर्स्ट डिवीजन जरूर है। चलिए फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। ये वाला सवाल क्या कह रहा है? चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट, किसमें राज्य सूची का विषय नहीं? तो ऑप्शन कृषि, पुलिस, सिंचाई, ये सभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में 22 बचाव को शामिल किया गया। अगला, राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर 48 का सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल देख लेते हैं। सभी सवालों को देखेंगे, इसमें किसी सवाल को छोड़ने वाले नहीं है। कैसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? कैसर हिंद की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकर नायर, ये सुरेंद्रनाथ। महात्मा गांधी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से शुरू होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मात्रा से शुरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में छपता था? तो अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में छपता।